इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर हुसैन ज़मीर बताइएगा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से काफ़ी वावेला किया गया, काफ़ी बातें की गई, क्या सूरत हाल रही है, अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल एहतसाब अदालत में आज एमन फील्ड रेफरेंस की समाअत हुई है। चौथे रोज़ भी समाअत जारी रही, जो कि सोमवार के लिए मुलतवी कर दी गई है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बर वक्त केस की समाअत के लिए अदालत पहुंचे थे, और उसके अलावा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी अदालत पहुंचे थे। बर वक्त केस की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, जिसमें उन्होंने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा कि कहाँ गया वो कानून, कहाँ गया वो आइन, और कहाँ गया वो आर्टिकल 6, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ पे संगीन गद्दारी केस है, लाल मस्जिद का केस है, अकबर बुख्ती कत्ल केस है, और उसके अलावा बहुत सारे उन पर केसेस हैं। उसने आइन को तोड़ा है, 12 मई के वाक़यात में वो मुलव्वस रहा है, तो उसको मशरूत इजाज़त दी गई है कि वो पाकिस्तान में आए और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। दूसरी जानिब उनका कहना था कि मैंने अपनी बीवी की अयादत के लिए जाना है, उसके लिए इस्तिस्ना मांगा है 3 दिन के लिए, मुझे इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा, जबकि मुल्क और आइन को तोड़ने वाले को जो है वो मुल्क में आने की इजाज़त दी जा रही है। आज परवेज़ मुशर्रफ को आड़े हाथों लिया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। उसके बाद समाअत शुरू हुई, समाअत में 15 मिनट का वक्फा किया गया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज अदालत से रवाना हुए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में मौजूद रहे, और उसके बाद फिर केस की कार्रवाई का दोबारा जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। तो इसमें आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जायदादों के हवाले से, लंदन फ्लैट्स, हसन और हुसैन नवाज के हवाले से नैब के प्रोसिक्यूशन ने 4 दिन तक जो है अपने दलाइल जारी रखे हैं, और उसमें मुकम्मल तौर पर उनका कहना था कि इन्होंने अपने दिफा में कुछ नहीं किया, हमने इन्होंने अपने दिफा में कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन, हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे।